लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड। अब डाइकोट सीड क्या होता है? ये होता है राइपेंड ओव्यूल होता है और अपने अंदर ये एम्ब्रियो को कंटेन करता है और एम्ब्रियो को मिनिएचर ऑफ प्लांट बॉडी भी बोलते हैं। अब आपने बहुत सारे डाइकोट सीड देखे होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के जो डाइकोट सीड होते हैं उनका जो साइज होता है और जो शेप होती है वो अलग अलग होती है और उनका कलर भी अलग अलग होता है। देखो, जैसे ये सोयाबीन का सीड है, इसका कलर क्रीमिश है। ये चना है, ब्लैक ग्राम है, और आप देखोगे ये ब्लैक कलर और ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ये है मूंग की दाल और ये ग्रीन कलर की होती है। अब क्या होता है, जो डाइकोट सीड होते हैं ना, उनकी दो साइड्स होती हैं। एक तो होती है कॉन्वेक्स साइड और एक होती है कॉनकेव साइड, क्योंकि जो डाइकोट सीड होते हैं ना, ये कुछ कर्वी से होते हैं, ठीक है। जो ये वाला साइड है ना, ये कॉनकेव साइड है, ठीक है। डाइकोट सीड का ये वाला कॉनकेव साइड है और जो इसका बैक साइड होता है वो कॉन्वेक्स साइड होता है। कॉनकेव साइड पर आपको ये बीच में एक वाइट लाइन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइलम। और इसके हाइलम के ही साइड में बहुत माइन्यूट से दो पोर होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। सेंटर की जो वाइट लाइन है इसे बोलते हैं हाइलम और इसके दोनों साइड पर एक एक पोर होता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। और इस माइक्रोपाइल का ही काम होता है कि जब वाटर में सीड डाला जाता है, जब सीड जर्मिनेट किया जाता है, तो वाटर को जो एब्जॉर्ब करने का काम होता है ना, वो माइक्रोपाइल ही करता है, ठीक है। जो अभी हमने पढ़ा है ना, सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट है सीड कोट, ठीक है। जो सीड कोट होता है ना, ये दो कोट से मिलकर बना हुआ है, यानी कि दो लेयर से मिलकर बना है। जो फर्स्ट, जिसे हम आउटर सीड कोट भी बोलते हैं, वो है टेस्टा, ठीक है। ये हार्ड होती है, थिक भी होती है। कुछ सीड्स की स्मूथ होती है, कुछ की रफ होती है, और ये वेरियसली कलर्ड की होती है। जैसे ये काला चना रखा हुआ है, इसकी जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, जब ये सूखा है मतलब इसको वाटर में नहीं डाला गया, तब तक ये कैसा हार्ड है, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। जैसे ही वाटर में डाला तो हमने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है टैगमेन। जो टैगमेन होता है ये इनर सीड कोट होता है और ये वाइट कलर का होता है, बहुत ज़्यादा थिन होता है। अब हमें ये सीड कोट तो दिख रहा है और ये हम आउटर जो कवरिंग है इसे हम टेस्टा बोलते हैं। तो टैगमेन कहाँ है? जो टैगमेन होता है ना, वो टेस्टा के साथ इतना ज़्यादा चिपका हुआ होता है ना कि इसको सेपरेट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो हम बोलते हैं कि जो सीड कोट है ना, वो टेस्टा प्लस टैगमेन दोनों ही है, ठीक है, क्योंकि टैगमेन को टेस्टा से सेपरेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि सीड कोट को हम तभी रिमूव कर सकते हैं सीड से जब इसे वाटर में सोक किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है सीड एनक्लोजिस एंड एम्ब्रियो, ठीक है। कॉटिलीडन्स क्या होता है? एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज वाइट एंड किडनी शेप्ड कॉटिलीडन्स। देखो, सीड ऐसा था, इसकी हमने आउटर कवरिंग हटा दी, उसके बाद ये ऐसा हो गया। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये हैं दो कॉटिलीडन, ठीक है। अब इन दो कॉटिलीडन का काम क्या होता है कि ये अपने अंदर स्टोर करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल को। रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अब जो ये रिजर्व फूड मटेरियल है ना, ये जब सीड जर्मिनेट हो रहा होता है ना, उस टाइम पर जो जर्मिनेटिंग सीडलिंग होता है वो इसको यूज़ करता है और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है ना, वो इसको यूज़ करता है, ठीक है। क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो या फिर जो जर्मिनेटिंग सीडलिंग होते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता कि वो अपना खाना खुद बनाएंगे, तो वो इसी रिजर्व फूड मटेरियल को यूज़ करते हैं डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद है रेडिकल। रेडिकल को एम्ब्रियोनिक रूट भी बोलते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रेडिकल से रूट निकलती है या शूट निकलती है। देखो, इसको याद करने का तरीका है आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, ठीक है। तो क्या होता है कि आपने ये मिट्टी है, ठीक है, सपोज ये मिट्टी है, मिट्टी के नीचे आपने सीड डाल दिया और पानी डाल दिया। थोड़े दिनों बाद आप देखोगे कि ऊपर आपको एक छोटा सा पौधा निकलता हुआ दिख रहा है, ठीक है, छोटा सा पौधा निकलता हुआ दिख रहा है। और नीचे की तरफ रूट होती है, रूट आपको मिट्टी में नहीं दिखाई देती हैं। तो क्या होता है, जो ये रेडिकल होता है ना, रेडिकल से ही रूट बनती है। उसके बाद होता है प्लूम्यूल। जो प्लूम्यूल होता है उससे ही शूट बनती है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जब मिट्टी के ऊपर
पौधा निकलता है तो एक छोटी सी पत्तियां होती हैं आपस में जुड़ी हुई, ठीक है। उन दो पत्तियों के बीच में ही शूट टिप होती है। जो ये दो छोटी सी पत्तियां होती हैं ना, लीव्स होती हैं, इनका फंक्शन ही ये होता है कि ये शूट टिप को प्रोटेक्ट करके रख सकें। यहाँ आप ये देखोगे, ये सीड है, ये आपको एक वाइट सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये डेवलपिंग रूट है, ये रूट डेवलप हो रही है। इन दो कोटिलिडन्स के बीच में एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो इस वीडियो में नहीं दिखाई दे रही, एक छोटी सी स्ट्रक्चर है, वो है शूट, ठीक है, वो शूट टिप है। यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, ये देखो, ये रेडिकल है, ये प्लूम्यूल विद रूडिमेंट्री लीव्स है। प्लूम्यूल आपको पता है, प्लूम्यूल से ही शूट टिप डेवलप होती है और ऊपर एक छोटी छोटी सी पत्तियां होती है, तो वो क्या है, रूडिमेंट्री लीव्स बोलते हैं उनको, ठीक है। तो अब हम यहाँ बात करेंगे एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल क्या होते हैं। देखो, ये जो सेंटर में ये वाला पोर्शन है ना, इसको हम बोलते हैं कॉटिलिडनरी नोड, कॉटिलिडनरी नोड, ठीक है। तो इस कॉटिलिडनरी नोड से और यहाँ तक का जो बीच का पोर्शन होता है ना, उसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का पोर्शन हम बोलते हैं एपिकोटाइल, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडिकल के बीच का डिफरेंस होता है ना, पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है। प्लूम्यूल से लेके और कॉटिलिडनरी नोड के बीच के पोर्शन को हम बोलते हैं एपिकोटाइल, और रेडिकल से लेके कॉटिलिडनरी नोड के बीच के पोर्शन को हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। जब सीड जर्मिनेशन होता है ना, उस टाइम पे क्या होता है कि जो ये एपिकोटाइल है, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल दोनों ही इलोंगेट होते हैं बहुत जल्दी जल्दी, ताकि शूट और रूट दोनों डेवलप हो सके।